गुरुवे नमः। जिज्ञासुओं का प्रश्न आया है कि सुखमना किसे कहती हैं। समाधान इस प्रकार है। अज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु को सुखमना कहते हैं। दूसरे शब्दों में ब्रह्मरंध्र और बंकनाल को भी सुखमना कहते हैं, इसलिए कि ब्रह्मरंध्र का अर्थ अत्यंत सूक्ष्म छिद्र भी होता है और बंकनाल का अर्थ होता है वह रास्ता या नली जिसमें बहुत कठिनाई के साथ घुसा जाए। और चिदाकाश किसे कहते हैं, दूसरा प्रश्न में आया है। तो परम प्रभु परमेश्वर को चिदाकाश कहते हैं। गुरुधाम किसे कहते हैं, परमात्मा पद को गुरुधाम कहते हैं। योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु किसे कहते हैं, दोनों आँखों के मध्य के स्थान में अज्ञा चक्र के केंद्र बिंदु को योग हृदय वृत्त केंद्र बिंदु कहते हैं। सर्वव्यापिनी ध्वनि किसे कहते हैं, सार शब्द को सर्वव्यापिनी ध्वनि कहते हैं। परम प्रचंडनी शक्ति किसे कहते हैं, सार शब्द को परम प्रचंडनी शक्ति कहते हैं। शुद्ध आत्मा सुख धाम किसे कहते हैं, परमात्म पद को शुद्ध आत्मा सुख धाम कहते हैं। सार शब्द को सर्वव्यापिनी ध्वनि क्यों कहा गया है, सार शब्द को सर्वव्यापिनी ध्वनि इसलिए कहा गया है कि यह ध्वनि स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण आदि स्थानों के भर कर उससे बाहर भी अपना मंडल रखती है। धनात्मक गायत्री ध्वनि किसे कहते हैं, सार शब्द को धनात्मक गायत्री ध्वनि कहते हैं। सत ध्वनि किसे कहते हैं, सार शब्द को सत ध्वनि कहते हैं। और प्रश्न आया है, अस्थित प्रज्ञ किसे कहते हैं, ईश्वर का साक्षात करने वाले व्यक्ति को अस्थित प्रज्ञ कहते हैं। अस्थित प्रज्ञता जागृत अवस्था में प्राप्त होती है या समाधि में। समाधान, अस्थित प्रज्ञता समाधि में प्राप्त होती है। उन्मनी की अवस्था में शरीर की स्थिति कैसी हो जाती है, उन्मनी की अवस्था में शरीर की स्थिति संज्ञा शून्य हो जाती है। उसे सर्दी गर्मी सुख दुख मान अपमान का भान नहीं होता है। महाभय से जीव कैसे बच सकता है, ध्यान योग का अल्पाभ्यास भी जीव को महाभय से बचा सकते हैं। श्रद्धायुक्त होकर अगर कोई देवी देवता की पूजा करता है तो वह परमात्मा की ही पूजा हुई, क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापक और सर्वव्यापकता के परे हैं। लेकिन इससे आत्मा का परम कल्याण नहीं होगा, इसके लिए अंतः साधना करनी पड़ेगी। अस्तित्व प्रज्ञता कैसे प्राप्त होती है, चित्त धर्म पर विजय प्राप्त कर लेने पर समाधि में अस्तित्व प्रज्ञता प्राप्त होती है। सिद्धि कितने प्रकार की होती हैं, सिद्धि 8 प्रकार की होती हैं, यथा अनिमा महिमा गरिमा लघिमा प्राप्ति प्राकम्य ईशित्व और वशित्व। द्वंद्व और द्वेष से रहित कौन रहते हैं, द्वंद्व और द्वेष से रहित संत रहते हैं। इसलिए संत वाणी में आया है, संत चरित सरस हरिस कपासु सरस नीरस विषमय फल जासु। आत्मज्ञान होने पर जीवात्मा की स्थिति कैसी हो जाती है, आत्मज्ञान हो जाने पर जीवात्मा अपने को प्रत्यक्ष रूप से अजन्मा समझने लगता है। आत्मज्ञान हो जाने पर माया उनके बस में रहती है या माया के बस में वे रहते हैं। समाधान, आत्मज्ञान हो जाने पर माया उनके बस में हो जाती है। पूर्ण ज्ञानी किसे कहते हैं, श्रवण मनन निधि ध्यासन और अनुभव ज्ञान में जो परिपक्व हो जाते हैं वे पूर्ण ज्ञानी कहलाते हैं। ब्रह्म ज्योति का उदय कैसे होता है, इंद्रियों की चेतन धाराओं को अपने अंदर केंद्रित करने
पर अंदर में ब्रह्म ज्योति का उदय होता है। प्राण का प्राणों में होम करना किसे कहते हैं? दोनों आँखों की चेतन धाराएं जब जुटकर अर्थात मिलकर एक बिंदुता ग्रहण करती है, इसको प्राण का प्राणों में होम कहते हैं। लोग कितने प्रकार के यज्ञ करते हैं, उन यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कौन सा है? सभी यज्ञों में ज्ञान यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। सभी संशयों का नाश कैसे होता? सभी संशयों का नाश आत्मज्ञान होने पर हो जाता है। संख्या ज्ञान किसे कहते हैं? देह का नाश होता है, लेकिन देह में वसने वाले देही जीव का किसी काल में नाश नहीं होता। इस ज्ञान को सांख्य ज्ञान कहते हैं। इच्छा का नाश कहाँ पर जाकर होता है? मन मंडल को पार कर जाने पर इच्छा का नाश हो जाता है। ब्रह्म निर्वाण और परमात्मा दर्शन किस पर आधारित है? ब्रह्म निर्वाण या परमात्मा दर्शन ऊर्ध्व गति पर अवलंबित है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और भी अध्यात्म के प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा। अभी इतने ही। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत वाणी में आया है, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम दुआरे का ज्योति जगी जावे, यति सुख पावे शब्द सहारे का, लख बिंदु नाद तह त्रय बंद दे के सुनो में ही, ब्रह्मनाद के धरु सहारा, आपन तन में ही। श्री सद्गुरु महाराज की यह वाणी श्रीमान के समक्ष रखा। स्वामी महर्षि मही परमहंस दास जी की वाणी। जीव उद्धार का द्वार पुकार का कहा, घट भीतर ही सत संतों ने, संस्कृति संताप से कांप रहे। संस्कृति, संस्कृति का मतलब सन मन संतार, शक्ति मन ताप, संताप तीन तरह का ताप है, दैहिक दैविक और भौतिक, ये तीन ताप। इसका जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने, संस्कृति संताप से कांप रहे, भव भौर भरमर जीव खांप रहे। तिन्हे ढाढ़स दे समुझाए कहे, गुरु नाम सुमर सत संतों ने, गुरु ध्यान धरो मन में अपने, तिल द्वार लखो तन में अपने, श्रुति जोड़ी चलो धुनि धारन में। ये यतन कहे सत संतों ने, पचक पंच केंद्रन पे पांचों वजती, अनहद नौवत ज्योति जरती, केहूँ केवल ध्वनि अनुभव करती, सुरत तन में कहे संतों ने, सत संतन की सतधा युक्ति यही, यही से भव बंधन दूर सही, होता मही शंका न रही। सत सत्य कहा सत संतों ने, जीव उद्धार का द्वार पुकार कहा, घट भीतर ही सत संतों ने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु जय हिंद। अध्यात्म के ज्ञान का शब्द 2 शब्द रखा। श्री सद्गुरु जय हिंद।